वेलकम बैक टू माय वीडियो। और आप अभी आपका भाई आपको बताएगा H4 H1 में कैंडल क्लोजिंग के बारे में। और आप उन चीज़ों को अगर आपने एक बार भी मास्टर कर लिया ना, आपको कभी भी ट्रेडिंग करने में कोई भी मसला नहीं आएगा। ठीक है, ये मैं खुद पर्सनली गारंटी देता हूँ। लेकिन आपने सबने डीपली तरीके से देखना है। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आती दोबारा देखें, ठीक है। लेकिन अगर एक बार आपकी बात ये समझ आ गई, ये सारी सेटिंग आपको पता चल गई, ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर जो है आपको समझ आ गया, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप इजीली जो है वो मार्केट में काम कर सकेंगे। ठीक है, तो चलते हैं लाइव चार्ट पे और आप सबको समझाता हूँ। अच्छा जी, हम लाइव चार्ट पे आ चुके हैं, ठीक है। और अभी अगर देखें तो M15 का टाइम फ्रेम मेरे पास जो है वो यूज़ हो रहा है। लेकिन हम H4 में इसकी जो है वो कैंडल क्लोजिंग और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे देखें पहले तो मार्केट जो है वो सेल में आई, ठीक है, सेल में आ गई। अब इतनी जब सेल में आ गई तो बिल्कुल आप देखें तो ये कैंडल क्लोज हुई, ठीक है, कैंडल क्लोज हुई। उसके बाद जो है वो मार्केट बुलिश में चली गई। अब आपने करना ये था, आपने करना इस तरह था, आपने सिर्फ वेट करना था H4 की कैंडल की क्लोजिंग का, ठीक है। अगर आप वेट करते तो ये एक बुलिश कैंडल है, जैसे रिवर्सल पैटर्न होता है, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे भी कोई एक मिसाल के तौर पे बता दूँ कि यार अगर इसका ब्रेक वो होता है, कैंडल क्लोज होती है तो नीचे कैसे आती है मार्केट। देखें ये एक, चले मान लेते हैं ये एक बुलिश कैंडल है, लेकिन इसकी जो विक है ये डॉजी कैंडल की तरह है। ऊपर देखें बड़ी है, नीचे की तरफ से छोटी है, मतलब कि सेलर जो है वो एक्टिव हैं। और उसके बाद देखें ये हैमर क्लोजिंग है, जैसे ही हैमर क्लोज हुआ फेयर वैल्यू गैप बना, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गई। कहने का मतलब ये है कि मार्केट टॉप पे खड़ी है। आप H4 का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि अभी चले मार्केट टॉप पे खड़ी है, लेकिन कैंडल क्लोज होगी, कंफर्मेशन होगी, उसके बाद ही मैंने ट्रेड लेनी। अदरवाइज आपने ऐसे बिल्कुल भी नहीं घुसना मार्केट में जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं होती। कंफर्मेशन बिल्कुल, आप देखें ना, ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। चलें ये मान लें ये कैंडल क्लोज हुई और उसके बाद आप वेट करें, ठीक है, ट्रेड नहीं करनी, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी। उसके बाद जैसे ही ये कैंडल क्लोज होती है रेड वाली, ठीक है, तो सबसे पहले देखें तो यहाँ पे भी एक सेलिंग जोन है, यहाँ मतलब पहले भी एक बार सेल हुई थी मार्केट, तो फिर आपने, ये डबल बॉटम है, ठीक है, ये डबल बॉटम है। और यहाँ पे आपने ये देखें तो ये एक फेयर वैल्यू गैप है, तो आपको कंफर्मेशन होगी कि अब मार्केट जो है वो सेल में जा सकती है, क्योंकि यहाँ से एक बार पहले गिरी है मार्केट, सही है। ये वाला जो है इससे पहले, इसके बाद फिर यहाँ से गिरनी थी, ठीक है मार्केट। अब मान लेते हैं आपके पास, मैं आपको मिसाल के तौर पे समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा, मार्केट अगर हमारे पास जाती है, ऊपर चली जाती है, ठीक है, यहाँ से अगर ऊपर जा रही है जा रही है जा रही है, तो उसके बाद ये है कि इसको भी इसने ब्रेक कर दिया। आपने सिर्फ वेट करना है बेरिश कैंडल का, वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हो उसके बाद ही। जैसे ये हैमर है, ठीक है, ये क्लोज हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे आ गई। अब देखें हैमर किस तरह से होते हैं, मैं आपको समझाऊं, ठीक है। अब इस चीज़ को आपने समझना होगा, इस चीज़ को जब तक आप नहीं समझेंगे आप नहीं सक्सेसफुल बन सकते। लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। आप डेली चार्ट देखते हैं, आपको ये इजीली दिखते होंगे, लेकिन आप इन पे गौर नहीं करते ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये वो चीज़ होती है जबकि सेलर जो बायर जो है वो एक्टिव यहाँ पे नहीं होते बिल्कुल भी। अब जैसे ही कैंडल क्लोज हुई उसके बाद टोटली सेलर एक्टिव हैं, ठीक है। ऐसे समझें जैसे किसी को, अब बायर के हाथ में था ना, सही है, सारी कंडीशन उस उनके हाथ में थी, लेकिन किसी ने उसको रस्से से खींच के जैसे उनको गला घोट दिया उनका। बायर यहाँ पे ख़त्म, सेलर जो है वो हावी हो जाते हैं, सेलर एक्टिव। वो किस कैंडल पे, ये हैमर कैंडल पे, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इस तरह भी समझा दूँ, ये हैमर है, ठीक है, इसकी जो विक है इसको इस तरह लगा लें, ठीक है। ये एक हैमर कैंडल है, आपने इसको नोट करके रखना है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना जब आप ट्रेड करें। और H4 में अगर आपको ये क्लोजिंग दे जाए तो उसके बाद इजीली आप 50 क्या 100 पिप्स 200 पिप्स तक प्रॉफिट बना सकते हैं मिनिमम, जो कि अगर आप 5% भी रिस्क लेते हैं पर